नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 6 से रन थ्रू एक्सरसाइज 15 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कंपोजिट फिगर्स दे रखी हैं। इन फिगर्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में आपको इसका एरिया कैसे निकालना है, उसके लिए हम ये जो बॉक्स है स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, इनको हम काउंट करेंगे। यानी कि कंप्लीट बॉक्स कितने हैं पहले उनको काउंट करो जो इस फिगर के अंदर आते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ये हैं 10, 5 आपके ये हैं 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी कि 27 कंप्लीट बॉक्स है। हाफ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हाफ बॉक्स है। तो इस फिगर का देखो एरिया क्या होगा। ए पोर्शन एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 27 कंप्लीट बॉक्स है प्लस 6 आपके हाफ बॉक्स है। ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। 27 प्लस 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया। अब सेकंड फिगर को देखते हैं। देखो सेकंड फिगर में कंप्लीट बॉक्स कितने हैं उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15 16 17 18 19 20 कंप्लीट बॉक्स है। और हाफ बॉक्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8 9 और 10 हाफ बॉक्स है। तो इस फिगर का एरिया क्या होगा। बी पोर्शन एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू कंप्लीट बॉक्स कितने थे 20 प्लस हाफ बॉक्स कितने थे 10। देखो 2 से 10 कट गया 5 टाइम, 20 प्लस 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसकी थर्ड फिगर देखते हैं। थर्ड फिगर में बॉक्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसमें कंप्लीट बॉक्स है। और हाफ बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8 इसमें हाफ बॉक्स है। तो सी पोर्शन का एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 20 इसमें कंप्लीट बॉक्स है प्लस हाफ बॉक्स कितने हैं आपके 8। ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, 20 प्लस 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस आंसर के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। राहुल रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर। 100 मीटर साइड का एक स्क्वायर पार्क है, उसके चारों तरफ राहुल दौड़ता है। राजू रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेथ 55 मीटर। राजू है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर दौड़ता है जिसकी लेंथ 70 मीटर और ब्रेथ 55 मीटर है। हु कवर्स मोर डिस्टेंस, किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, एंड हाउ मच कितनी की, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, राहुल है वो स्क्वायर पार्क के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। यानी कि एक जो राउंड है वो एक स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। क्लियर। सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क। ठीक है, स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड।
ठीक है। साइड हमें दे रखी है स्क्वायर पार्क की 100 मीटर, तो साइड की जगह 100 रख देंगे, तो 4 इंटू 100, तो हमारे पास आएगा 400 मीटर। यानी कि राहुल है वो 400 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब राजू की डिस्टेंस निकालते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब रेक्टेंगल पार्क है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम एल प्लस बी, तो देयरफॉर 2 टाइम एल, एल कितनी है 70 और ब्रेथ कितनी है 55, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू यह आ जाएगा 125, दैट इज 250 मीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस राजू है वो कवर करता है और 400 मीटर राहुल कवर करता है। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, राहुल ने। कितने की ये आपको बताना है। सो राहुल कवर्स 400 माइनस 250 इज इक्वल टू 150 meters more distance, ठीक है, देन राज। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स राहुल है वो राजू से 150 मीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर की। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। Find the number of square tiles of side 6 cm needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are। हमें एक रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है, उसके अंदर 6 सेंटीमीटर साइड्स की स्क्वायर टाइल्स को फिट करना है, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स को बताना है। ये आपको दो पोर्शन दे रखे हैं, पहले मैं ए पोर्शन को लेता हूं। देखो ए पोर्शन में आपको एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया है, मान लेते ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसकी लेंथ कितनी है 9 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 12 मीटर। इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर हमें स्क्वायर टाइल्स को लगाना है। मान लेते ये हमारे पास एक स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो सभी साइड्स इसकी इक्वल होंगी। ठीक है, देखो इस स्क्वायर टाइल की जो लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, जबकि ये आपको दोनों मीटर में दे रखी है, तो मैं एक काम करता हूं, जो मीटर में दे रखी है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 900 सेमी और ये हो जाएगा 1200 सेमी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी। एल कितना है 900 सेमी, बी कितना है 1200 सेमी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लाइन जा 108 और 4 टाइम 0, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक स्क्वायर टाइल है उसका एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल, ओके, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड है इसकी 6 तो 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन
अपॉन एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना है 1080000 अपॉन एक स्क्वायर टाइल का एरिया कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपॉन में 36, ये कट गया 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस रेक्टेंगुलर में 6 सेंटीमीटर की जो साइड की स्क्वायर टाइल है वो कितनी लगेगी 30,000 टाइल्स। ठीक है गाइस, अब ऐसे हम बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन को मैं डायरेक्ट कर देता हूं। देखो लेंथ मीटर में दे रखी है, तो मैं सीधा इसको सेंटीमीटर में लिख देता हूं। 8 मीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 800 सेंटी, और ब्रेथ दे रखी है 9 मीटर, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन दैट इज L इंटू बी, तो 800 इंटू 900 अपॉन एरिया ऑफ एक स्क्वायर टाइल, तो ये हो गया आपका 36। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 जा 72 40 और अपॉन में 36 2 जा 72, तो ये आ जाएगा 20,000 टाइल्स। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप आराम से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। द वॉलीबॉल नेट इज 1 मीटर वाइड एंड 10 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन में बोला है कि एक वॉलीबॉल नेट है जो 1 मीटर वाइड है और 10 मीटर लॉन्ग है। तो पहले हम नेट को बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक वॉलीबॉल नेट है। ठीक है, इस नेट की जो लेंथ है ना वो 10 मीटर दी गई है। ओके, और 1 मीटर ये वाइड है। ओके, आगे बोला व्हाट आर द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द नेट। तो हमें इस नेट का पेरीमीटर और एरिया बताना है। बिल्कुल इजी है ये। तो पेरीमीटर ऑफ द नेट, अब नेट है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम L प्लस बी। सो 2 टाइम L 10 मीटर प्लस बी 1, 10 प्लस 1 11 हो गया, और 11 इंटू 2 22 मीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब हमें इसका एरिया बताना है। सो एरिया ऑफ द नेट इज इक्वल टू, रेक्टेंगल है तो L इंटू बी। L कितना है 10, B 1, 10 इंटू 1 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आगे क्या बोलता है, इफ इट इज डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स अलोंग इट्स लेंथ। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक हाफ का हमें पेरीमीटर और एरिया बताना है। ओके, तो देखो मैंने अगर इसको इस तरीके से डिवाइड किया है तो ये जो इसकी ब्रेथ है वो तो सेम रहेगी, बट लेंथ है ना वो हाफ हो जाएगी। पहले 10 मीटर थी ना, अब ये 5 मीटर हो गई। ठीक है, अब हम इसका एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ हाफ्स इज इक्वल टू 2 टाइम L प्लस बी। सो 2 टाइम L क्या होगा 5 होगा, और ब्रेथ तो सेम ही रहेगी ना, 5 प्लस 1 6 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ हाफ्स इज इक्वल टू L इंटू बी। L क्या है 5 है, और ब्रेथ क्या है 1 है, तो 5 इंटू 1 5 मीटर स्क्वायर।
ठीक है गाइस, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोइंग शेप्स। ये हमें शेप्स दे रखी है, इनका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर सम ऑफ ऑल साइड्स 10 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस ये कितनी होगी, ये 10 है तो ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, 4 प्लस 4 8, 18, 27, 10, 37 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट जो फिगर है उसका पेरीमीटर आ गया 37 सेंटीमीटर। अब सेकंड फिगर का पेरीमीटर निकालते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर सेकंड इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, 18 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 और 10। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 5 15, 15 25, 45 और 18 63 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लास्ट फिगर का पेरीमीटर निकालते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू, देखो ये 65 है तो ये भी आपकी 65 होगी यहां से लेकर यहां तक। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 18 प्लस 65 प्लस 80, तो 18 प्लस 18 36 प्लस 65 और ये आपकी 23 है, ये भी आपकी 23 है, तो 23 प्लस 23 46 और प्लस 65। अब इनको ऐड कर लेंगे तो देखो कितना बन गया, 36 प्लस 46 12 182 और ये हो गया आपका 130। इसको ऐड करेंगे तो 212, तो हमारे पास आ जाएगा 212 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। देखो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो 50 मीटर लॉन्ग और 24 मीटर वाइड है। ठीक है, 4 स्क्वायर्स विद ईच साइड एज 5 मीटर आर रिजर्व फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल्स एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब हमें बोला है कि गाड़ी पार्क करने के लिए हमने इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों कोनों पर 4 जो स्क्वायर है 5 मीटर के वो रिजर्व में रखे हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द पार्क दैट कैन बी यूज्ड बाय द चिल्ड्रन फॉर प्ले। तो हमें अब उस पार्क का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो पार्क कौन सा होगा, 4 कॉर्नर पर हमने 4 स्क्वायर रिजर्व में रखे हैं, उनको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके सामने फिगर दिख रही है, पार्क दिख रहा है, इसका हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस पार्क की साइड को फाइंड आउट करते हैं। देखो ये स्क्वायर कट किया है तो ये आपकी 5 है, ये आपकी 5 है, 5 प्लस 5 10, टोटल कितने हैं 50। 50 में से 10 माइनस करेंगे तो ये साइड आपको मिल जाएगी 40 मीटर। सिमिलरली ये भी आ जाएगी आपकी 40 मीटर। अब इस साइड की बात करते हैं, टोटल 24 है, 24 में 5 प्लस 5 10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 14 मीटर और ये वाली साइड भी आ जाएगी 14 मीटर। अब हम इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 5 प्लस 5। देखो ये 5 प्लस 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 5 प्लस 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सारे आ जाएंगे एक साथ। फिर 14 प्लस 14 28,
और 40 प्लस 40 आपका हो गया 80। सभी साइड को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। देखो 5 प्लस 5 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 प्लस 28 और प्लस 80, इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 148 मीटर। ये इस पार्क का पेरीमीटर हो गया। अब हमें इसका एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ पार्क इजिकल, देखो पार्क का एरिया कैसे निकालना है। पहले मैं ये लेंथ ले रहा हूं 50 और ये इसकी ब्रेथ ले रहा हूं, यानी कि 50 इंटू 24, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो 4 स्क्वायर आपने रिजर्व में रखे हैं उनका एरिया। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 5, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इस पार्क का एरिया आ जाएगा, ठीक है। 24 को 5 से करूंगा तो 120 और एक 0, यह आ जाएगा 1200 माइनस 5 5 जा 25 इंटू 4 100, तो 1200 में 100 माइनस करेंगे तो 1100 मीटर स्क्वायर, ये इस पार्क का एरिया, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इन द फ्लोइंग फिगर। ये आपको फिगर दे रखी है, हमें इस फिगर का ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं ये जो आउटर रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालूंगा, उसके बाद जो इनर रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालूंगा। आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से हम इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो आउटर रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर, इनटू ब्रेथ क्या है 14 सेंटीमीटर, माइनस इनर जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या है 12 सेमी और ब्रेथ क्या है 8 सेमी। 18 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 252 माइनस 12 8 जा 96। अब 252 में 96 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। What happens to the area of a rectangle if its length is doubled and the breadth is reduced to half? हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किसी रेक्टेंगल की लेंथ को डबल कर दिया जाए और ब्रेथ को हाफ कर दिया जाए तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल को कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल की लेंथ को मैं L कंसीडर करता हूं और ब्रेथ को B कंसीडर करता हूं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, ठीक है। अब देखो अगर इसकी लेंथ को मैं डबल कर देता हूं और ब्रेथ को हाफ करूंगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो चेंज्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेंथ को डबल करना है दैट इज 2L, इनटू ब्रेथ को हाफ करना है तो B अपॉन 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या गया L इंटू B, यानी कि एरिया में कोई चेंज हुआ ही नहीं,
तो जब हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ को डबल करते हैं और ब्रेथ को हाफ करते हैं तो उनका एरिया चेंज नहीं होता। तो देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन एरिया। ठीक है, यानी कि उनका एरिया सेम रहता है। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। 3 सिमिलर रेक्टेंगल्स आर यूज्ड टू फॉर्म ए फिगर। देखो, इस फिगर में 3 सिमिलर रेक्टेंगल्स को यूज में लिया गया है। ईच रेक्टेंगल हैज ए लेंथ ऑफ 4 सेमी एंड ब्रेथ ऑफ 2 सेमी। प्रत्येक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 सेमी है और ब्रेथ 2 सेमी है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो हमें इस फिगर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। अब इस रेक्टेंगल की बात करें तो ये इसकी लेंथ है, लेंथ 4 सेंटीमीटर आपको दी गई है। ये इसकी ब्रेथ होगी तो ये 2 सेमी, और ये इस रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी 2 सेमी, और 4 सेमी इसकी लेंथ होगी। ठीक है, अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो सभी साइड को हम ऐड कर देंगे। देखो, 4 और 2 6 और प्लस 4 10, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 2 प्लस 2, सभी को ऐड कर दो। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 18 20 सेंटीमीटर इस फिगर का पेरीमीटर होगा। ठीक है, अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फिगर। अब इसको भी आपको ध्यान से देखना है। देखो, ये मैं इस लेंथ की बात करता हूं, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 4 6, तो ये साइड और ये साइड बराबर है। 2 प्लस 2 4 और ये भी 4, तो ये साइड और ये साइड भी क्या है? आपकी इक्वल है। इसका मतलब ये कंप्लीट फिगर है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो L तो हो गई 6, 4 प्लस 2, और ब्रेथ क्या हो गई? 2 प्लस 2 4, तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। द डायग्राम shows द फ्लोर प्लान ऑफ 5 मीटर बाई 4 मीटर रेक्टेंगुलर बेडरूम। देखो, 5 मीटर बाई 4 मीटर का ये एक बेडरूम है। द शेडेड पार्ट्स आर द फ्लोर एरियाज ऑक्यूपाइड बाई फर्नीचर, और इस बेडरूम के अंदर ये फर्नीचर अरेंज कर रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। हमें इसके फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाई फर्नीचर, जो फर्नीचर से ऑक्यूपाइड नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो फ्लोर है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर। अब हम इस बेड का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ बेड इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। अब डेस्क का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ डेस्क इज इक्वल टू 1 इंटू 1, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। अब काउंटर का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ काउंटर इज इक्वल टू 3 इंटू 1, दैट इज 3 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? जो फ्लोर का एरिया है उसमें से हम माइनस कर देंगे इन तीनों को ऐड करके।
तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 20 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3। तो हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 3 प्लस 3 6, दैट इज 14 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ये स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें ये दो फिगर्स दे रखे हैं, दोनों फिगर्स का हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू, पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूं, 11 प्लस, देखो ये कितनी होगी, ये 3 है तो ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर होगी, फिर प्लस 4 प्लस ये कितनी है 7 है तो ये भी आपकी 7 होगी, तो 7 प्लस 7 डायरेक्ट 14 कर देता हूं और प्लस में 3, फिर प्लस 4 प्लस 3 7। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 11 और 3 14 18 और 22 32 और 42 सेंटीमीटर इस फिगर का पेरीमीटर होगा। क्लियर? अब हम इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, पहले नीचे वाले फिगर का एरिया निकालेंगे। ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L 7 है, B इसकी 3 है, तो 7 इंटू 3 21 प्लस, अब इस फिगर का एरिया निकालेंगे। ये फिगर भी आपकी रेक्टेंगल है, तो L इंटू बी दैट इज 11 इंटू 3 33, दोनों को ऐड करेंगे तो 54 सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट फिगर को लेते हैं। इस फिगर का सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू, देखो ये 10 है, ये भी आपकी 10 है, 10 और 10 20 प्लस ये 3 है, ये भी 3 है तो 6। अब ये 4 है, टोटल 10 है तो ये 3 और ये भी आपकी 3, तो 3 प्लस 3 ये आपका 6 हो गया। सिमिलरली ये कंप्लीट 10 थी, ये 3 बन जाएगी, ये 3, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो हमने क्या किया, 10 प्लस 10 20, 3 प्लस 3 आपका 6, 3 प्लस 3 ये 6, फिर 3 प्लस 3 ये आपका 6 आ गया, और 3 प्लस 3 ये 6 आ गया, और 4 प्लस 4 आपका 8 आ गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। देखो 6 से 4 जा 24, 24 और 32 और 20 52 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब इसका एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, पहले इसका एरिया निकालते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, तो 10 इंटू 3 30 प्लस इसका एरिया निकालेंगे, ये 4, ये भी 4, ये भी आपकी 4 और ये भी 4, तो ये एक स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 4 16 प्लस ये भी रेक्टेंगल है तो इसका एरिया होगा 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 30 60 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी रन थ्रू एक्सरसाइज 15 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।